हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं ए एंड बी, और ये बोल रहे हैं कि ए पर भी एक पोल लगा दिया जाता है, उसको बोल देते हैं ए पी, और एक पॉइंट लगा देते हैं बी पर, उसको बोलते हैं बी क्यू। ए पी, ए पर एक पॉइंट है, एक पोल लगा हुआ है, सॉरी, और ऐसे ही बी है, बी पर भी एक पोल लगा हुआ है, ये हो गया बी क्यू। ठीक है, वर्टिकल पोल्स का मतलब क्या हो गया कि ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। उसके बाद देखिएगा वो बोल रहे हैं इफ़ ए पी इज इक्वल टू 16 मीटर एंड बी क्यू इज इक्वल टू 22 मीटर। तो ये जो ए पी है, ए पी दे रखा है 16 मीटर, और ये जो बी क्यू है ये दे रखा है 22 मीटर, 16 मीटर और 22 मीटर, एंड ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर। ये जो पूरी लेंथ है ए बी, ये पूरी लेंथ हमको दे रखी है 20 मीटर, इतना दे रखा है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट आर ऑन ए बी फ्रॉम द पॉइंट ए। एक पॉइंट है आर ऑन ए बी फ्रॉम द पॉइंट ए, तो मैंने ए पॉइंट से आर का जो डिस्टेंस है उसको कितना मान लिया, एक्स मान लिया, इसको मैंने एक्स मान लिया, तो जो डिस्टेंस बचा वो कितना बचा, टोटल 20 है, तो कितना बचा 20 माइनस एक्स, समझ गए, 20 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, जो P है P से आप R को जोड़ दीजिए ऐसे ही Q से R को ज्वाइन कर दीजिए, P से R को ज्वाइन कर दिया और Q से R को ज्वाइन कर दिया। अब उन्होंने आगे क्या बोला है, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट R ऑन AB, मतलब मुझे फाइंड आउट यहाँ पर X करना है। पहली चीज़ ये मुझे ये पता लगाना होता है कि मुझे फाइंड आउट क्या करना है, तो यहाँ पर हमें x फाइंड आउट करना है। तो x इज इक्वल टू व्हाट, सच दैट rp स्क्वायर प्लस rq स्क्वायर इज मिनिमम, सच दैट rp स्क्वायर प्लस rq स्क्वायर इज मिनिमम। इसका मतलब जो फंक्शन मुझे लेना है वो ये लेना है, आर पी स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर। तो लेट द फंक्शन बी, और मिनिमम का मतलब क्या है कि मुझे ये प्रूव करते हुए कि आर पी स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर का सम वो मिनिमम है। मिनिमम मतलब क्या है कि मुझे प्रूव करना है कि वो मिनिमा है, मिनिमा वाला पॉइंट निकालना है, और उस पॉइंट पर मुझे बताना है कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये डिस्टेंस मुझे बताना है, ये काम हमें करना होगा। तो जो फंक्शन है वो क्या है, आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर को मिनिमा प्रूव करना है। ठीक है, तो आप इसको मान लीजिए फंक्शन, तो कहिएगा कि एज पर क्वेश्चन let the function be fx is equal to rp square, fx is equal to rp square plus rq square। fx इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर क्या है जरा बताइए, ये आर पी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस आर क्यू स्क्वायर। अब ये बताइए आर क्यू स्क्वायर क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, अगेन बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। तो पहले तो इसको फंक्शन को सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर वही काम है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको 0 के बराबर रखेंगे। जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क किया था पिछले से कितने क्लास में, उसको जिसके 4 पार्ट्स थे, हाँ जिसके 4 पार्ट्स थे, तो जैसे मैंने उनको पहले सेकंड डेरिवेटिव स्पेसिफाई किया था, तो वो नहीं हो रहा, मतलब कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। ठीक है, और सब फर्स्ट नहीं डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से आपने पहले तो निकाला होगा फर्स्ट डेरिवेटिव, हाँ उसको 0 के बराबर रखा होगा। हाँ सर वैसे किया तो कांस्टेंट आ रहा जैसे, नहीं, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो 0 आ रही होगी। तो मतलब कुछ तो हो रहा था कि उस
सॉल्व नहीं हुए मैं बताता हूँ, उनमें से कोई एक पार्ट अभी कर लेंगे, पहले ये करते हैं, क्योंकि वो चारों पार्ट्स फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमने लास्ट क्लास में करे थे, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव से नहीं करा, तो सेकंड डेरिवेटिव से एक बार मैं बता दूँ। तो आप ये देखिए, सबसे पहले फंक्शन हमारे पास ये हो गया। अभी फंक्शन को अभी और सिंप्लीफाई करेंगे पहले इसको। तो fx इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 256 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फंडा। तो 20 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 20 इंटू एक्स, माइनस 2 इंटू 20 इंटू एक्स और प्लस 22 का स्क्वायर, प्लस 22 का स्क्वायर। fx is equal to 256 plus x square plus 400 plus x plus x square minus 40x और 22 का होल स्क्वायर होता है बेटा 484, ठीक है। अब क्या करिए, x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। 400 256 प्लस 484 कितना हो जाएगा 6, पहले 2x स्क्वायर माइनस 40x लिख लो, फिर 6 प्लस 4 10, 1 कैरी 1 प्लस 5 6 और 8 14, 1 कैरी 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7, 740 प्लस 400, 740 प्लस 400 इतना हो गया। इतना करने के बाद में फिर आपको क्या करना होगा, इसमें देखिएगा जरा, fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 40x, 700 और 400 1100, ये बन गया 1140, ठीक है। अब इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1। हमें कोई भी जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है मैक्सिमम मिनिमम का, उसमें फंक्शन की वैल्यू दे रखी होती है, और वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना होता है, पहले फंक्शन बनाना होता है। तो पहले मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाकर पहले मैं यहाँ तक पहुँचा, तो ये तो हमारा वो काम हुआ जो हमको नॉर्मल क्वेश्चंस में दे रखा होता है। वर्ड प्रॉब्लम्स में पहले मुझे फंक्शन बनाना होता है, बना लिए, उसके बाद में फिर वही सेम प्रोसीजर रटा रटाया, एफ डैश एक्स निकालो, उसको 0 के बराबर रखो, एक्स की वैल्यू निकालो, डबल डेरिवेटिव करो। तो हम क्या करेंगे, अब एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स क्या होगा बेटा, देखिए ये 2 एज इट इज है, कांस्टेंट है, वेरिएबल वाली टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x, 2 इंटू 2x माइनस 40, एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा 1, और 1140 इज अ कांस्टेंट जो कि अकेला लिखा हुआ है, उसका डिफरेंशियल 0। ये हो गया। तो अब मैं कहूँगा कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4x माइनस 40, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि मुझे एफ डैश एक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। मैंने एफ एक्स को इक्वेशन 1 बोला, एफ डैश एक्स को इक्वेशन 2 बोला, तो उसको 0 के बराबर रखो, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर रख दिया। 0 के बराबर रखने से क्या मिला, 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, माइनस 40 को उधर ले जाओ, 4x इज इक्वल टू 40, 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, तो यहाँ से x की वैल्यू 10 आ गई। तो बेटा x की वैल्यू 10 एक इकलौता क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास आ गया, ठीक है। एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया एफ डैश एक्स को 0 रखने के बाद, यही मिलता है, क्रिटिकल पॉइंट ही मिलता है। अच्छा, इसके बाद फिर अगला काम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, एफ डैश एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट है जो x इज इक्वल टू 10 है, उसको यहाँ डालना है डबल डेरिवेटिव। आपने डाला एफ, हाँ जी बोलो। अगर इसमें 2 पॉइंट आए होते, हाँ, तो मैं चेक करता, तो मैं दोनों पर चेक करता अलग अलग। तो अब क्या है कि ये x की वैल्यू 10 है, मैंने इसके अंदर डाल दी, इज इक्वल टू क्या आएगा 4 ही आएगा, क्योंकि तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो x की वैल्यू कुछ भी डालो, रिजल्ट आपका फिक्स आना है। तो एफ डबल डैश 10 क्या आ गया, 4 आ गया, तो इसको आप क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम। मिनिमम, इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सर ये 4 कैसे आया?
एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू जैसे ये एफ डैश एक्स था ना, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो -42 कांस्टेंट है, 4 रहेगी बस। फिर हम ये कहेंगे सो x is equal to 10 is a point where the given function gives us a minimum value. Gives us a minimum value. So required distance AR is equal to 10 मीटर। उन्होंने, मैं दोबारा बताता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा था। उन्होंने ये कहा था कि एक पॉइंट ए है, ग्राउंड पर एक पॉइंट ए है, वहाँ पर एक वर्टिकल कोड लगा दिया जाता है 16 मीटर लंबा। ग्राउंड पर दूसरा पॉइंट है बी, वहाँ पर दूसरा वर्टिकल कोड लगा दिया जाता है 22 मीटर लंबा। तो ए और बी जो दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 20 मीटर। तो ये जो लाइन ए बी बनी, इस ए बी पर आप एक पॉइंट आर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, आप एक पॉइंट आर लीजिए और उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट ए बताइए सच दैट दिस कौन सा, ये आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम। तो आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए। तो आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर को फंक्शन मान लिया एफ एक्स और उसको मिनिमाइज कर दिया। मिनिमाइज करने का मतलब क्या है कि मिनिमम प्रूव करते हैं, समझ गए। हमने प्रूव करा है कि यही आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, इसको फंक्शन मानते हुए हमने ये प्रूव करा है कि यहाँ पर मुझे मिनिमा वाला एक ही पॉइंट मिल रहा है, मिनिमा वाला पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है, एक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, वैसे तो वो एक्स की किसी भी वैल्यू पर मिनिमम ही देगा, लेकिन उसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रखकर मेरे पास इकलौता क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है एक्स इज इक्वल टू 10। तो एक्स इज इक्वल टू 10 ही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो आप ये देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस में ज़्यादातर जो रिक्वायर्ड आंसर है ना, वो आपको 4-5 स्टेप में ही मिल जाता है। आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, उसको 0 के बराबर रखना है, क्रिटिकल पॉइंट आपको जो मिलेगा वही आपका आंसर होगा। उसके बाद मेहनत जो थोड़ी सी है वो इस चीज़ में है कि डबल डेरिवेटिव करके आपको वो प्रूव करना है बस कि हाँ वो मिनिमा पूछ रहे थे ना, मिनिमा, तो आपको वो मिनिमा ही प्रूव करना है, बस ये काम करना है। ठीक है, क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर के, अगर 6 नंबर का बनता है तो 6, अब तो 5 के ही आने लगा मैक्सिमम मार्क्स, तो 5 नंबर का बनता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 37। अच्छा तुम वो एक बार में वो करके दिखाता हूँ, कोई भी एक पार्ट बता दो, कोई भी। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का मैं थर्ड पार्ट देख लूँ, थर्ड पार्ट एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ये क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, ये देखेंगे। अगर नहीं होता है ना कोई भी क्वेश्चन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, तो तब हम उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा, ये बता दो क्या नोट करना, नोट करना है सेक्शन। अब एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने लास्ट क्लास में बताई थी और 2 एक क्वेश्चन ऐसे करे भी थे कि हम कोशिश किसी भी क्वेश्चन को जब करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही करना है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा फेल कब होगा, जब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, बस तब वो फेल माना जाएगा। अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आती है तो हम कहेंगे नहीं फेल नहीं हुआ। अब देखते हैं जरा, यहाँ पर फेल होता है तो फर्स्ट से करेंगे, नहीं तो सेकंड से करेंगे, आंसर सेम आएगा दोनों का आंसर सेम। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज 6.5 का 1 का थर्ड पार्ट। एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू -x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10
पहला काम वही जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस माइनस तो एज इट इज रहा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वन, 2 इंटू एक्स माइनस वन, फिर एक्स माइनस वन को जब फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है, और 10 का डिफरेंशियल 0। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, अब डबल डेरिवेटिव निकाल लो, सॉरी एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखो, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, जब 0 के बराबर रखेंगे तो माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और प्लस 2 को उधर ले जाओ, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस टू माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई 1, सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करिए, अब निकालिए एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स कितना आ रहा है माइनस टू मतलब लेस देन 0, ठीक है, यानी कि मैक्सिमा, मैक्सिमा है, क्या हुआ, हाँ अब देखो एक मिनट, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस टू, ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट मेरा आया था 1, आप अगर x की जगह 1 डाल भी देते हैं तो रिजल्ट माइनस 2 ही आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर फिर वही मैक्सिमा ही बन रहा है। हम ये कहेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में फेल होगा जब हमारा डबल डेरिवेटिव 0 आ, ठीक है। डबल डेरिवेटिव 0 कब आएगा, जब मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव कांस्टेंट हो, बिल्कुल सही, जब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव कांस्टेंट हो, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज निकालिए, मिनिमम वैल्यू कोई है ही नहीं, मैक्सिमा है, तो वो कैसे निकलेगी, x इज इक्वल टू 1 को ओरिजिनल फंक्शन में सब्सटीट्यूट कर दो, तो f1 इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1 माइनस 1, x की जगह 1 डाल रहा है ना, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इसमें 10, दिस विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, बिल्कुल। तो आप ये देखो कि जब मैं एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट निकालता हूँ, तो अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करता हूँ तो मेरे को एक नंबर लाइन बनानी पड़ती है, फिर एक वैल्यू कम वाली लेनी पड़ती है, एक ज़्यादा वाली लेनी पड़ती है, फिर ये लिखना पड़ता है कि साइन हमारा कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, ठीक। तो ज़्यादा आसान ये वाला पड़ता है, फटाफट फटाफट करते चलो, ठीक है। अच्छा, और अब इसके बाद मैं वापस वर्ड प्रॉब्लम्स पर आता हूँ। आप में से जो बच्चे भी लास्ट जो क्लास थी हमारी, परसों की क्लास थी, तो काफ़ी कम बच्चे आए थे, तो मैंने जो लास्ट क्लास में करवाया था वो वीडियो देख लेना, मैंने डाल दिया है ऊपर, तो उसमें मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ये चारों ही एग्जाम्पल फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमने करे थे। और अब वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट नहीं करवाई थी, यही सोचते हुए कि बच्चे कम थे उसमें। तो अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 36 के बाद में 37 देखता हूँ, बस 2 मिनट वेट करिए। ठंडा है नॉर्मल, ठंडा है नॉर्मल,
अगला देखते हैं। मैं ये बता दूँ, नोट कर लिया बता। अच्छा, सभी को बता देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 35 मैंने छोड़ा है अभी। एग्जाम्पल 35 मैंने छोड़ा है। यहाँ NCERT में एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये धीरे धीरे लेवल नहीं बढ़ाते। वो टफ वाला शुरुआत में दे रखा है और फिर धीरे धीरे समझने वाले जो हैं वो बाद में दे रखे हैं। तो पहले 37 करेंगे, 38 करेंगे, उसके बाद फिर मैं 35 पर आऊँगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 37 देखिएगा। इन्होंने बोला है, इफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में क्या होता है कि 2 साइड्स तो पैरेलल होती हैं और बाकी की 2 साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। ठीक है, अगर बाकी की भी दोनों साइड्स पैरेलल हो जाएं तो फिर वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला, इफ़ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट इज़ मैक्सिमम। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट इज़ मैक्सिमम, यानी कि फंक्शन क्या होगा अब हमारा, फंक्शन होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, अब इसमें अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे पास अननोन वेरिएबल होगा क्या। तो वो पता कैसे चलेगा, मैं इसमें पहले डायग्राम बनाकर देखता हूँ कि कोई चीज़ तो ऐसी होगी जो मुझे नहीं दे रखी होगी। तो जो चीज़ नहीं दे रखी होगी वही अननोन वेरिएबल होता है। देखिए जरा एग्जाम्पल नंबर 37 में इफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम बनाओ कोई बैठो। ट्रेपेजियम की जो 3 साइड्स हैं, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। इन्हीं तीनों को 10-10 क्यों लिया है, क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम अदर देन बेस। बेस के अलावा जो तीनों साइड्स हैं वो तीनों 10-10 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, तो अब क्या करिए, यहाँ से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। ऐसे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। होता क्या है उसका एरिया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, वो मतलब या उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, है ना। तो इसकी मेरे को ज़रूरत पड़ती है। अब देखिएगा, जब ये 10 सेंटीमीटर है, मैंने इसके इनिशियल पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दिया, फाइनल पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो बेटा ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। अच्छा, उसके बाद पैरेलल साइड से इधर से भी परपेंडिकुलर डाला इनिशियल पॉइंट से, और 10 सेंटीमीटर के फाइनल पॉइंट से भी डाला, तो ये 10 सेंटीमीटर बन गया। ठीक है, अब इसके बाद जो बचा हुआ वेरिएबल है वो क्या है, ये है x सेंटीमीटर, इसको x सेंटीमीटर मान लो। तो भाई सिमेट्रिकल फिगर है, कैसे, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो सिमेट्रिकल फिगर है। ये वाला जो आपका अगर इसको मैंने डिस्टेंस को x माना, तो ये वाला डिस्टेंस भी x ही होगा, x सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट इज़ मैक्सिमम। तो आपको पहले तो ये प्रूव करना है कि इसका एरिया मैक्सिमम होगा, इसका एरिया मैक्सिमम होगा, लेकिन मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगा वो प्रूव करना है, यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए उन्होंने क्या पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट आर। तो वहाँ डिस्टेंस पूछा था, यानी कि वहाँ पर तो सिर्फ वेरिएबल पूछा था आपसे। अब यहाँ क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट इज़ मैक्सिमम। एरिया को ही मैक्सिमाइज करना है और एरिया को ही फाइंड आउट करना है, समझ गए। तो एरिया को ही मैक्सिमाइज करना है, तो जिसको मैक्सिमाइज या जिसको मिनिमाइज करना होता है वही मेरा फंक्शन होता है। तो मेरा फंक्शन क्या होने वाला है यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मेरा फंक्शन होने वाला है। ठीक है, तो अब और उसी को मैक्सिमाइज करना है, तो पहले तो उसको मैक्सिमाइज करो, पहले तो उसको मैक्सिमाइज करो। आप ये देखिए उसमें क्या पूछा था, उससे पहले वाले क्वेश्चन में हमसे कहा था कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आर फ्रॉम ए। तो वो मैंने x मान लिया था उस डिस्टेंस को। पहले वाले क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा गया था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आर फ्रॉम ए वो पूछा गया था, मतलब x पूछा गया था व्हेन rp² + rq² इज मिनिमम, ये पूछा गया था।
तो आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम का मतलब क्या है कि आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर को फंक्शन मानना है और उसको मिनिमा प्रूव करना है, लेकिन निकालना कुछ और है, निकालना है एक्स। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम, मतलब एरिया को ही मैक्सिमा प्रूव करना है और एरिया को ही निकालना है। समझ गए, ये दोनों में अंतर है, समझ गए। तो अब आप देखिएगा कि पहले तो मैं फंक्शन पर आ जाता हूँ। हाँ एक्स निकलेगा, हमेशा अननोन वेरिएबल कोई ना कोई ज़रूर रहेगा, वही हमको निकालना ज़रूर है। तो अब आप ये कहेंगे यहाँ पर कि डिस्टेंस बिटवीन, या पहले लिखें टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज मैक्सिमम। एक तो ये प्रूव करना है, ठीक है, और फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्वेश्चन पढ़ लेना दोबारा। तो पूछ रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम, वो जो मैक्सिमम एरिया है ट्रेपेजियम का वही फाइंड आउट करना है, ठीक। तो जरा देखिएगा कैसे करेंगे इसको। बेटा ऑनलाइन वालों को क्लियर है ना जो क्वेश्चन में मैं बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, चलिए अब मैं आगे चलता हूँ, जरा आगे देखते हैं क्या करना है इसमें। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई फंक्शन क्या है। तो फंक्शन तो समझ में आ गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मेरा फंक्शन होने वाला है, ठीक है। तो एरिया को आप बोल दीजिए ए इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू sum of parallel sides into वही perpendicular distance between them। जिसको नॉर्मली आपने कई बुक्स में आपने सिर्फ हाइट लिखा हुआ भी देखा होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो गया। अच्छा क्या करेंगे अब इसको, ये मिटा रहा हूँ इधर से मैं। तो जैसे फंक्शन को x लिख देते हैं, fx लिख देते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर जो एरिया है वो फंक्शन है। तो इसको आप क्या करें, इसको आप ax लिख दो, ax, क्योंकि मैं जान रहा हूँ यहाँ पर कि x एक वेरिएबल है, एक अननोन वैल्यू है जो मेरे पास है। तो ax, तो भाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो गया, 10 हाफ मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एक पैरेलल साइड की लेंथ तो 10 हो गई, दूसरे की क्या है x प्लस 10 प्लस x, तो 2x प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम बताओ क्या होगा, ये परपेंडिकुलर निकालना है, ये तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। बोलो, इतना तो मुझे कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तो कर लेंगे, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर और उसका अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, तब फंक्शन को फाइनली सिंप्लीफाई जब हो जाएगा तब उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। अभी देखिए क्या हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई बाई ये है बेटा 2x प्लस 20, तो 2 ले लो कॉमन, ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस 10, ठीक है। किसी को ना समझ में आए तो बता देना कहीं पर भी। एक स्टेप खा गया हमने, 2x और 10 प्लस 10 20 ना लेकर मैंने सीधा सीधा इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, x प्लस 10 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो नाउ ax इज x प्लस 10 इंटू अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब फर्दर कुछ इसमें सॉल्व नहीं हो सकता, तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। देखिएगा वो फंक्शन आ गया मेरे पास, तो आधी मेहनत हमारी कहाँ तक होती है पहुँचने की, कि मैं फंक्शन तक पहुँच जाऊँ। फंक्शन आ गया, अब इसके बाद तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, a डैश एक्स
तो भाई ए डैश एक्स निकालना उतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट वाला एक टर्म आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई बाई डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो 1/2 रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ गए, ये तो रूट का डिफरेंशियल हो गया है ना। रूट के अंदर क्या लिखा हुआ था, 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -2x मल्टीप्लाई बाई -2x, ये हो गया, ठीक है। तो ये तो पहला स्टेप हुआ इसका प्रोडक्ट रूल का। फिर क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस, देखिए इसमें क्या होता है प्रोडक्ट रूल में, x + 10 पहला फंक्शन है, तो पहले फंक्शन को तो एज इट इज रख दिया, इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो रूट का डिफरेंशियल होता है, सीधा रूट का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट x। अब x तो है नहीं अंदर, तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1/2 रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 100 माइनस एक्स स्क्वायर को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, तो 100 माइनस 100 का डिफरेंशियल क्या हो गया 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया -2x, ये करें, समझ गए। उसके बाद पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशियल, अब दूसरा फंक्शन एज इट इज, और पहले का डिफरेंशियल, तो भाई पहले का डिफरेंशियल क्या आएगा 1, x + 10, x का डिफरेंशियल 1 और 10 का डिफरेंशियल 0, तो 1 आ गया, ठीक है। अभी हुआ नहीं है, a डैश x को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा, ये क्या होगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -x × x + 10, -x × x + 10 अपॉन अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। ये मेरे पास a डैश एक्स आया, a डैश एक्स की मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो जो a डैश एक्स है, a डैश एक्स को थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई करेंगे, देखिएगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे, a डैश एक्स इज इक्वल टू -x × x + 10, ठीक है, एंड दिस इनटू दिस, जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो गया, इसको सीधा लिख दो 100 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो भाई नहीं समझे। अब जब एलसीएम ले रहे हैं तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 माइनस एक्स रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट खत्म हो गया, तो सिर्फ 100 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, बोलो बोलो। ठीक है, अच्छा अब डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ जी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो a डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, -x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक। देखिएगा a डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, -x स्क्वायर हो गया, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 100 और अपॉन में अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे लगा समझ रहे होंगे भाई यहाँ तक, ठीक है, नीचे तक दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों को, थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया, बताइए क्लियर है, चलिए जी बहुत बढ़िया। तो ये जो ओरिजिनल फंक्शन मेरे पास आया, उसको मैं हर क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 1 बोलूँगा, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद जितना सिंप्लीफाई हो सकेगा उतना सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना, तो 0 के बराबर रखेंगे, ये वाला लग रहा है कुछ 5 नंबर का है, मुझे 8 नंबर लग रहा है, आगे सारे 5 नंबर वाले ही लगेंगे। चलिए देखते हैं, बस फंडा याद रखना,
कि फंक्शन बनाना है, फंक्शन बनाने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव बनाना है, फिर 0 के बराबर रखना है। अब इसको 0 के बराबर रखिए, पुट a डैश x इज इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर रख दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 100 अपॉन अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और डिनोमिनेटर ने तो हमें बेफिक्र कर दिया, डिनोमिनेटर तो चुपचाप 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 बन जाएगा। बताता हूँ अभी, कर देंगे 0 से मल्टीप्लाई। वो जो पुरानी चीज़ है उसको भी बताता हूँ अभी, वहाँ पर क्यों नहीं कर सकते, डिवाइड क्यों नहीं कर सकते और मल्टीप्लाई क्यों कर सकते हैं, अभी बताता हूँ। यहाँ न्यूमरेटर में आपने -2 ले लिया कॉमन, ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। वो जो डिवाइड करने वाला था वो मैं आपको बता देखिए डिवाइड नहीं कर सकते, सीधी सीधी बात तो बस ये समझिएगा कि अगर वेरिएबल वाला टर्म है तो उसको 0 के अपॉन में नहीं लेकर जाते, ठीक है, वो नहीं करते। लेकिन अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये बात तो वही रखने वाली, इसको समझाऊंगा आगे। हाँ देखिए, अच्छा सभी बच्चे समझिए, अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसे होता ना, x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, अगर ये है तो इसको 0 अपॉन एक्स नहीं करूँगा मैं, कि आप ये कहते हैं कि 0 अपॉन एक्स हो गया और फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो मतलब x को डिवाइड में तो नहीं लेकर जाऊँगा। लेकिन अगर x माइनस 2 अपॉन एक्स है ना, तो x को जरूर 0 से मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा कह देंगे कि अब x की वैल्यू हमारी 2 है, ठीक है। अच्छा ये क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों बताता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है और 2 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है, तो वो कब हो सकता है कि आइदर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तभी ये ऊपर वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी कि आइदर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तभी तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर 0 बना। इसलिए हम जब कोई वेरिएबल वाली टर्म होती है तो उसको ऐसे डिनोमिनेटर में नहीं लेकर जाते, समझ गए, ठीक है। और जब ये होता है तो x माइनस 2 अपॉन एक्स, तो इससे बिल्कुल साफ साफ समझ में आता है कि भाई ये 0 के बराबर कब होगा, ये 0 के बराबर केवल तभी होगा जब न्यूमरेटर 0 होगा, जब न्यूमरेटर 0 होगा, डिनोमिनेटर का कोई रोल ही नहीं है इसमें, समझ गए, क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, ठीक है। तो इसलिए ऐसे में क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को गायब कर देते हैं कि भाई सिर्फ न्यूमरेटर ही 0 के बराबर होगा। तो इसीलिए ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर कब होगा, जब न्यूमरेटर 0 होगा, तभी 0 हो सकता है, और कोई कंडीशन नहीं है इसमें। इसलिए हम ये कह देते हैं कि अगर डिवाइड में आ रहा है x वाला टर्म, वेरिएबल वाला टर्म, तो उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो, ख़त्म करो। और अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो भाई फिर उसको उधर मत लेकर जाओ। तो एक्चुअल में फंडा ही है, क्लियर है, याद रहेगा। हाँ चलिए मैं आगे चलता हूँ। अब ये जो -2 है, ये -2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ले जा सकते हैं, ले गए, इधर बचा केवल x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। करना भाई जरा मिड टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। पहले तो ये मिटा रहा हूँ मैं, और मिड टर्म स्प्लिटिंग क्या बन गई इसकी, 10 और 5 माइनस 10 और 5, अरे प्लस 10 और माइनस 5, वैल्यूज आ रही होंगी -10 और 5, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, 10 माइनस 5 प्लस का 5 और 10 इंटू माइनस 5 माइनस 50, x ले लिया कॉमन, x प्लस 10 माइनस 5 ले लिया कॉमन, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 10 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो भाई एक तो x की वैल्यू आ रही है -10, जिसको नहीं लेंगे क्योंकि x क्या ले रहा हूँ मैं, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, और एक आ रही है x की वैल्यू प्लस का 5, इसको ले लेंगे। तो बस एक ही क्रिटिकल पॉइंट बता दीजिए यहाँ तक ऑनलाइन वाले बच्चे, क्लियर? यस सर, ठीक है। चलिए जी, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद डबल डेरिवेटिव निकालना है। ये बड़े बड़े जो फंक्शंस इस तरीके के आ जाते हैं ना, तो हमारा a डैश एक्स काफ़ी बड़ा आ गया, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, a डबल डैश एक्स निकालेंगे। हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ ये है हमारा टारगेट, ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरा ही सॉल्व करूँ इसको। हमारा टारगेट सिर्फ ये है कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। और मैं यहाँ क्या चाहता हूँ,
मैक्सिमम प्रूव करना है ना तो नेगेटिव आनी चाहिए, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए। करते हैं, ए डैश एक्स दे रखा है, ए डबल डैश एक्स निकालेंगे, तो ए डबल डैश एक्स कैसे निकलेगा, क्वेश्चन टूल लगाएंगे, तो डिनोमिनेटर का तो हो जाता है बेटा होल स्क्वायर, 100 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ऊपर क्या करते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर। अच्छा ये इधर की कहानी मिटा दो, नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अभी मिटाता हूँ इसको मैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, तो अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस, अभी तो ये हो गया। अब ये इस तरफ का मिटा रहा हूँ, थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा तो इधर का मिटा रहा हूँ। आगे चलते हैं, अब बीच में आएगा बेटा माइनस का साइन आएगा। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज, यानी कि माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 100, ये एज इट इज हो गया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन पेशेंटली आपको करना है इसको। क्वेश्चन 100% सॉल्व होंगे इसके, कहीं अटकेगा नहीं, तो सॉल्व जरूर करना। ये मिटा दूँ, अब देखिएगा इधर लिख रहा हूँ मैं ए डबल डैश एक्स की वैल्यू, ए डबल डैश एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, लिख दिया एज इट इज अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। और भाई जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखते जाइए, ये -2 है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x, -2 इंटू 2x कितना हो गया -4x, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं -4x। अगला देखो -4x हुआ, उसके बाद अगला ये -10x, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा -10, -4x -10 इतना हो गया, प्लस 100 का 0 हो गया, उसको नहीं लिख रहा। अच्छा अब ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है, इसमें से ना जरा माइनस को तो ले लो कॉमन, इसमें से माइनस को कॉमन ले लो, फिर ये 2x स्क्वायर, ये चलो छोड़ो मत दो अभी, ये मिटा रहा हूँ ऊपर में। हाँ जी, अब देखिएगा माइनस और ये एज इट इज रहेगा, अभी इसको कुछ मत छेड़ो, -2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100, ये हो गया। और जब इसका डी बाई डी एक्स करेंगे अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो फिर वही वाली कहानी, क्या पहले तो 1/2 रूट, पहले तो 1/2 रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और फिर 100 माइनस एक्स स्क्वायर का फर्दर डिफरेंशियल क्या होगा, 100 का 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, तो 2 से 2 कट गया, अपॉन अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप क्या करें इसमें, अब आप इसको ना ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के चक्कर में मत पड़ना। अच्छा हाँ बिल्कुल सही, इसका तो होल स्क्वायर हो गया, तो ये तो हट गया अंडर रूट नीचे वाला, तो सिर्फ 100 माइनस एक्स स्क्वायर बचा डिनोमिनेटर में। अब इसको बहुत ज़्यादा के नहीं, मैं तो अपना पराक्रम दिखाना चाहूँगा कि डिफरेंशिएशन मुझे आता है, तो वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक पहुँच गए, क्वोशिएंट रूल लगा दिया, अब क्या करना होता है, जो क्रिटिकल पॉइंट आया उसकी वैल्यू डालनी होती है, तो इसी में एग्जैक्टली इसी में डाल देना है। कभी दिमाग में एकदम यार नहीं 2 ले लूँ कॉमन, माइनस ले लूँ कॉमन, कुछ कर दूँगा और सिंप्लीफाई, आपका ही टाइम वेस्ट होगा, वो नहीं करना है। मैं ही नीचे वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, हमारा क्रिटिकल पॉइंट एक ही आया है, बस x इज इक्वल टू 5, -10 को मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अब क्या करना है, a डबल डैश 5, तो भाई जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ का 5 डालते चले जाओ।
100 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई -4 इंटू 5 माइनस 10 माइनस, अब ब्रैकेट में -2, एक्स की कितनी वैल्यू है 5 स्क्वायर, -10 इंटू 5 प्लस 100 इंटू -x का मतलब क्या है -5 अपॉन अंडर रूट 100 माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन पूरे के अपॉन में 100 माइनस 5 का स्क्वायर। करो जी, वैल्यू निकालो। 5 का स्क्वायर 25, 100 माइनस 25 75, रूट 75, 4 5 जा 20, -20 -20 और -10, -20 और -10 कितना हो जाएगा -30, ठीक है। इतना आगे देखिएगा, ये माइनस साइन है बीच में, ये हो गया 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 2 जा 50, 50 माइनस का -10 इंटू 5 अगेन माइनस का 50 प्लस का 100, ठीक है, माइनस का 5 और अपॉन अंडर रूट 75 और अपॉन 75। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि भैया ये वाला जो पूरा टर्म है ये खत्म हो गया। कैसे? -50 -50 -100 -100 प्लस 100 सब कैंसिल आउट हो गया, तो 0 इंटू एनीथिंग, 0 अपॉन एनीथिंग, सब 0, तो ये तो खत्म। मेरे पास बचा क्या -30 रूट 75, -30 रूट 75 अपॉन 75 लेस देन 0, मतलब मैक्सिमम। समझ गए? तो ये चीज़ प्रूव करनी थी। जब आप डबल डेरिवेटिव निकालें तो डबल डेरिवेटिव एक बार निकाल लिया, वैल्यू निकाल ली, वैल्यू निकालने के बाद क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास है, भाई क्रिटिकल पॉइंट डाल देना सीधा, उसको सिंप्लीफाई करने के चक्कर में मत पड़ना। खास तौर पर ऐसा केस जिसमें डबल डेरिवेटिव इतना बड़ा आ रहा है कि आपकी पूरी शीट खर्च हो जाएगी उसमें, ठीक है, तो उसको और फर्दर सिंप्लीफाई मत करना, क्रिटिकल पॉइंट की सीधी वैल्यू डालना। क्योंकि मैं क्या देखना चाहता हूँ कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, यही तो देखना है मेरे को। ठीक, तो मैंने देख लिया। कभी लग जाओ कि नहीं मैं तो अंडर रूट 75 भी कैलकुलेट करूँगा, ठीक है, तो उसमें टाइम वेस्ट मत करना। ये आपको प्रूव करना था कि वो नेगेटिव है, मैक्सिमम हो गया। ठीक, अब उसके बाद वो क्या पूछ रहे थे, ये सभी को क्लियर है बेटा? यहाँ तक बताइए। यस सर। ठीक है, तो यहाँ आप लिखिएगा, अगला मैं इधर लिख रहा हूँ, हेंस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम will be maximum when x is equal to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ बाजू में एक वर्ड लिख देना प्रूव, कि ये हमने प्रूव कर दिया। पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद वो क्या पूछ रहे थे कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया मतलब ए मतलब हमारी ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है, आपको वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप एरिया में एक्स की वैल्यू फाइंड डाल देंगे। समझ गए? सर यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। बस जो हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया है उसी को आपको फंक्शन में डाल देना। तो आप लिखेंगे देयरफॉर मैक्सिमम एरिया क्या होगा, A5। एरिया को मैंने फंक्शन लिया था, एरिया क्या था जरा बता देंगे? मैंने वो मिटा दिया, x प्लस 10 इंटू अंडर रूट 100 माइनस एक्स। ठीक है, x प्लस 10 मतलब 5 प्लस 10 इंटू अंडर रूट 100 माइनस 5 का स्क्वायर, तो 15 रूट 75। सर इनटू हाफ। अच्छा, इंटू हाफ नहीं सेंटीमीटर सर, आप नहीं स्क्वायर। है। हाफ नहीं। अच्छा, हम तो सिंप्लीफाई कर दिया था ना बेटा, सिंप्लीफाई करके ही तो x प्लस 10 आया था ना। इक्वेशन नंबर 1 देखो बस आप, इक्वेशन तो ये 15 रूट 75 है, ठीक है। इन्होंने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके 75 रूट 3 लिखा हुआ है। कैसे? ये 75 है ना अंडर रूट का, इसको 25 3 लिख देंगे, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5।
तो ये 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा हाँ जी, तो अगर हम डायरेक्ट लेके 15√75 सेंटीमीटर स्क्वायर तो मार्क्स कटेंगे उसमें? नहीं नहीं ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। सर तो हम मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम्स में एक ही प्रोसेस फॉलो करते हैं, एक ही प्रोसेस फॉलो करना है आपको, बस आंसर क्वेश्चन के साथ होता है। बस क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। हमारा ये समझ लीजिए कि आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही मैं फंक्शन बना लूँगा। जैसे यहाँ पर हमने ए एक्स फंक्शन बना लिया था, x + 10 × √100 - x², तो फंक्शन बनाते ही हमारा आधा काम कंप्लीट है, समझ गए। मैं आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 4 क्वेश्चन करेंगे 6.5। ईमानदारी से ट्राई करना है वाले क्वेश्चंस, ठीक है। नहीं तो अगली क्लास में आओगे ना सब ऊपर से निकलेगा। ये 4 क्वेश्चन करके आना, जो ना हो मेरे से पूछना, मैं कराऊंगा, ठीक है।